नमस्ते। आज हम खाने के बारे में कुछ फैक्ट्स रटने नहीं वाले। नहीं, आज हम एक जासूस बनेंगे और मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प केस सॉल्व करेंगे। तो क्या हो अगर हम खाने के बारे में सीखना एक जासूसी कहानी की तरह देखें। चलिए अपनी डिटेक्टिव हैट्स पहनते हैं और हमारे खाने में छिपे राज को अनकवर करते हैं। ऑलराइट, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और हर कहानी की तरह सबसे पहले हमें मिलना होगा अपने मेन सस्पेक्ट्स से, यानी कि हमारे पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। हर इन्वेस्टिगेशन एक सुराग से शुरू होती है ना? तो हमारा पहला सुराग है एनर्जी। चलिए एनर्जी ट्रेल को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये सबूत हमें कहाँ ले जाते हैं। तो पहला सबूत हमारे सामने है और ये काफी चौंकाने वाला है। देखिए, 1 ग्राम फैट से निकलती है 9.2 किलो कैलोरीज एनर्जी, जबकि कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ 4.0 किलो कैलोरीज। मतलब फैट्स में कार्ब से 2 गुनी से भी ज्यादा एनर्जी छुपी हुई है। अब ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक एग्जाम स्ट्रैटेजी है। सिर्फ ज्यादा कहना काफी नहीं, ये जो स्पेसिफिक नंबर्स है ना, 4.0 और 9.2, यही दिखाते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है, क्योंकि एग्जाम्स में एस्टिमेशन नहीं, प्रिसिजन मैटर करती है। ओके, तो हमें एनर्जी का सुराग तो मिल गया, लेकिन इन सस्पेक्ट्स का मकसद क्या है? मतलब ये हमारे शरीर में करती क्या है? चलिए इनके मोटिव्स और मेथड्स की पड़ताल करते हैं। इनकी भूमिकाओं को समझने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, हमारा शरीर एक बिल्डिंग की तरह है। ये एनालॉजी बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल भी। तो इस बिल्डिंग में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वो फ्यूल हैं। वो मजदूरों को, मतलब हमारे शरीर को, काम करने की एनर्जी देते हैं। लेकिन प्रोटीन तो वो ब्रिक्स और सीमेंट हैं जिससे ये पूरी बिल्डिंग बनती है और रिपेयर होती है ना? कमाल की एनालॉजी। अच्छा, इस कहानी में एक और किरदार है जिसे हम भूल नहीं सकते, रफेज, यानी डाइटरी फाइबर। ये शरीर की वो गुमनाम सैनिटेशन टीम है। इसे कोई न्यूट्रिशनल पे तो नहीं मिलती, पर इसके बिना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जैम हो सकता है। मतलब एक अनक्रेडिटेड हीरो है ये। ठीक है, अब तक की इन्वेस्टिगेशन तो अच्छी रही, पर अब हमें चाहिए कुछ सॉलिड सबूत। तो चलिए चलते हैं हमारी फोरेंसिक लैब में और इन सस्पेक्ट्स का पर्दाफाश करते हैं। लैब में बोरिंग केमिकल टेस्ट्स क्यों करें? चलिए इसे मजेदार बनाते हैं। मिलिए हमारे खास जासूस से, डिटेक्टिव आयोडीन, और इनका एकमात्र मिशन है अपराधी स्टार्च को ढूंढ निकालना। और जैसे ही डिटेक्टिव आयोडीन को स्टार्च मिलता है, सबूत का रंग बदलकर ब्लू ब्लैक हो जाता है। ये रंग मानो चिल्लाकर कह रहा हो, पकड़ लिया। और बस स्टार्च का केस तो यहीं सॉल्व हो गया। अगला सस्पेक्ट है प्रोटीन, और इसके लिए हमारे पास है द मैजिक पर्पल टेस्ट। इसमें बस कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की कुछ बूंदें डालते ही खाना डीप वायलेट रंग का हो जाता है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। तो ये रही हमारी फाइनल फोरेंसिक लैब रिपोर्ट। स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट जो ब्लू ब्लैक हो जाता है, प्रोटीन्स के लिए कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा जिससे वायलेट रंग आता है, और फैट, अरे वो तो सबसे आसान है, बस पेपर पर रगड़ो। अगर ऑयली ट्रांसलूसेंट पैच रह गया तो मतलब फैट मौजूद है। सिंपल। चलिए अब हमारी इन्वेस्टिगेशन के सबसे ड्रामेटिक पार्ट पर चलते हैं, द मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट। क्या होता है जब ये जरूरी पोषक तत्व हमारे खाने से गायब हो जाते हैं? विटामिन सी की कमी को समझने के लिए एक पुरानी कहानी सुनते हैं, नाविकों की कहानी। महीनों पहले वो सूखे मांस और ब्रेड के साथ सफर पर निकले। कुछ हफ्तों बाद ताजे फल खत्म हो गए और आज विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून बह रहा है, शरीर कमजोर हो चुका है। ये कहानी हमें स्कर्वी की असलियत दिखाती है। एक और केस देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बच्चों का। शहर के धुएं ने सूरज की रोशनी को रोक दिया। नतीजा, सनशाइन विटामिन यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों को रिकेट्स हो गया, उनकी हड्डियां कमजोर और मुड़ी हुई हो गईं। ये कहानियां फैक्ट से कहीं ज्यादा असर करती हैं। अब इन सब बीमारियों और विटामिन्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हमारी डिटेक्टिव किट में एक आखिरी और बहुत पावरफुल टूल है, एक मॉनिक। बस ये एक लाइन याद रखनी है, रात भर सखी रोए। देखिए, रात से हुआ नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से, भर से बेरीबेरी विटामिन बी, सखी से स्कर्वी विटामिन सी, और रोए से रिकेट्स विटामिन डी। एक छोटी सी लाइन और 4 सबसे जरूरी डेफिशिएंसी डिजीजेज याद, कमाल है ना? तो हमने अपने सस्पेक्ट्स की पहचान कर ली, एनर्जी के सुराग का पीछा किया, उनके मकसद को समझा,
फोरेंसिक टेस्ट्स भी कर लिए और मिसिंग पर्सन्स के केस भी सॉल्व कर लिए। हमारी इन्वेस्टिगेशन यहां पूरी होती है। भोजन का ये रहस्य अब सुलझ चुका है। केस क्लोज्ड। पर जैसा कि हर अच्छी जासूसी कहानी में होता है, एक केस बंद होता है तो एक नया सवाल जन्म लेता है। आज की दुनिया को देखिए, हम कैलोरीज से तो घिरे हुए हैं पर शायद न्यूट्रिएंट से दूर हैं। तो सवाल ये है कि हमारे इस मॉडर्न फूड से वो कौन सा अदृश्य तत्व है जो गायब हो गया है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।